देवर्षि नारद को घोर कलयुग से बचने का उपाय पता चला। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। जब घोर कलयुग आएगा तो रामचरितमानस एवं श्रीमद् भागवत भी भक्ति को जगा नहीं पाएंगे। मनुष्य अति आलसी, दुर्व्यसनी और दुर्व्यवहार करने लग जाएगा। गलत काम में ही वह अपने आप को धन्य समझेगा। धन का दिखावा, घर का दिखावा, वस्त्र का दिखावा, भक्ति का दिखावा करने लगेगा। तंत्र अपने चरम सीमा पर होगा। ऐसे में हरि कीर्तन के साथ यज्ञ ही मनुष्य को कलयुग के प्रभाव से बचाएगा। एकमात्र यही साधन है कि हरि नाम का जप करते हुए हरि नाम का यज्ञ करे। हमारे शास्त्रों ने ही घोर कलयुग से बचने का उपाय बता दिया है। ज्ञान की गंगा मनुष्य का जीवन ही नहीं बदलती बल्कि आपको ईश्वर से भी मिलवाती है। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है, नौवीं सारण्य में शौनक आदि 88 सहस्त्र यानी कि 100 ऋषियों ने श्री सूत जी से निवेदन किया कि हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में अधिकांश प्राणी अज्ञान व सांसारिक प्रपंचों में फंसकर माया मोह में ग्रसित और अनैतिक कार्यों में लिप्त होकर राक्षसों के समान आचरण करने लग गए हैं, जिससे वे आठों पहर दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। हम लोगों की इच्छा है कि उनके उद्धार हेतु आप किसी ऐसे भगवत चरित्र का वर्णन करें जो भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य से ओतप्रोत हो। तो इस प्रकार से शौनक आदि ऋषियों के ऐसे वो लोक हितकारी वचन सुनकर सूत जी बोले, हे शौनक जी, मैं आप सब ऋषियों को वह उत्तम उपाय बतलाता हूँ जो जीवन मरण के भय को दूर करता है और भगवान की भक्ति को बढ़ाकर उनको प्राप्त कराता है। आप सब लोग सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनो। कलयुग के आदि में श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनाया था। उससे बढ़कर मन को शुद्ध करने वाला, भगवान के उत्तम चरित्र का रसामृत पिलाने वाला और कोई दूसरा शास्त्र नहीं है। इसलिए मैं उसी उत्तम शास्त्र का वर्णन आप सब ऋषियों के सम्मुख करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अति दुर्लभ है। हे ऋषियों, श्रीमद् भागवत की कथा के सुनने से राजा परीक्षित कर्म बंधन से मुक्त हो गए थे। यह बात जानकर ब्रह्मा जी को बड़ा अचंभा हुआ और उन्होंने सत्यलोक में तुला से भगवत भक्ति के सब साधनों को तोला, किंतु जब सब साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। यदि श्रीमद् भागवत का पारायण सप्ताह विधि से किया जावे तो यह अवश्य मोक्ष देता है। प्राचीन काल में इस कथामृत को सनकादिक ऋषियों ने श्री नारद जी से कहा था। शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद जी तो सदा इस माया जाल से दूर रहते हैं और एक घड़ी से अधिक एक स्थान पर नहीं टिकते हैं। तब सनकादिक ऋषियों ने यह श्रीमद् भागवत नारद जी को किस प्रकार सुनाई। सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना परम भक्त समझकर यह कथा एकांत में सुनाई थी। एक समय सनकादिक ऋषिगण सत्संग के हेतु बद्रीवन की विशाल पुरी में पधारे। वहां उनकी भेंट नारद जी से हुई। उस समय नारद जी की शोक और चिंता युक्त दशा देखकर सनकादिक ने पूछा, हे नारद, आप किधर से आ रहे हैं और कहाँ को जा रहे हो? आपकी यह बेचैनी और चिंतित दशा क्यों है? तो आप तो वीत राग और जीवन मरण से मुक्त हैं, फिर आपकी यह दशा क्यों है? कृपा करके हमसे इसका भेद कहिए। नारद जी बोले, हे मुनिवरों, मृत्युलोक जीवधारियों का कर्म स्थान है। मैं इस मनुष्य लोक को सर्वोत्तम समझकर इधर आया था। मैंने अनेकों तीर्थ स्थान प्रयागराज, काशी, नासिक, हरिद्वार, पुष्कर, श्वेतबंधु, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी आदि में परिभ्रमण किया, किंतु मुझे शांति कहीं भी ना मिली। सर्वत्र कलयुग ने अपना अधिकार जमा लिया है। चारों ओर अधर्म छाया हुआ है। दया, धर्म, दान, जप, तप कुछ भी तो नहीं दिखाई पड़ता है। मनुष्य निस दिन हर रोज विषय भोगों में लिप्त रहकर उधर यानी अपने पेट भरने का पालन करते हैं। मंद बुद्धि, भाग्यहीन, आलसी, झूठ बोलने वाले, अधर्मी, दयाहीन, हरि भजन से विमुख, निर्धन, विपत्तियों से गिरे हुए, हिंसावादी देख पड़ते हैं। ब्राह्मण, साधु, संत, पाखंडी, दुराचारी, लोभी, दंभी हो गए हैं। कन्या बेचकर उधर भरते हैं। घरों में स्त्रियों का अधिकार है। आश्रम, तीर्थ आदि स्थानों में लुटेरों का अधिकार। वे धर्म के नाम से लूट करते हैं, प्रजा को कष्ट देते हैं। मंदिर, देवालय आदि पर भी विधर्मियों और शूद्रों का अधिकार होता जा रहा है। दास्ता बढ़ती जा रही है। इस तरह से नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने उस युवती को देखा और वहां मुझे देखकर वह तरुणी खड़ी हो गई और दुखी होकर बोली, हे मुनिवर, आप तनिक मेरी कथा सुन लीजिए, मेरे दुख को दूर कीजिए। साधु संतों के दर्शन तो सांसारिक पापों को दूर करते हैं। मेरे बड़े भाग्य हैं, तभी इस संकट काल में आपके दर्शन हुए हैं। नारद जी बोले, हे मुनियों, मैंने उस युवती से पूछा कि तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष जो तुम्हारे सामने पड़े हैं कौन है? तुम्हारी सेवा करने वाली ये समस्त स्त्रियां जो तुम्हें घेरे बैठी हैं कौन है? तब वह तरुणी बोली, हे मुनिवर, मैं भक्ति हूँ। ये दोनों पुरुष ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं। ये जो युवतियां मेरी सेवा कर रही हैं ये गंगा आदि नदियां हैं। इस कलयुग के प्रभाव से मेरे पुत्रों की यह दशा है। हे मुनिवर, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और कर्नाटक देश में युवा अवस्था को प्राप्त हुए। मेरा सत्कार महाराष्ट्र प्रांत में अधिक हुआ, लेकिन गुजरात प्रांत में आते ही मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। अब मैं यहाँ वृंदावन में आई हूँ। मैं तो यहाँ तरुणी हो गई हूँ, किंतु मेरे दोनों पुत्र अब भी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं। मुझे अब भी यही चिंता और दुख है कि मैं जवान हो गई हूँ और पुत्र वृद्ध ही बूढ़े रह गए
गए हैं। मुझे बूढ़ा होना चाहिए था और मेरे पुत्रों को जवान होना चाहिए था। मुझे इसका कारण समझाइए। सूत जी कहते, हे ऋषियों, जब उस युवती ने नारद जी से इस प्रकार पूछा तब नारद जी बोले, युवती, मैं अपने ज्ञान से अभी सब बात तुम्हें बताता हूँ। तू ध्यानपूर्वक सुन। इस कलियुग के प्रभाव से मनुष्य पापी, पाखंडी, अज्ञानी, भक्तिहीन हो गए हैं। वे भक्ति, ज्ञान, वैराग की ओर तो दृष्टि भी नहीं करते हैं, किंतु वृंदावन ब्रजधाम में भक्ति सर्वत्र नृत्य करती रहती है। धन्य है वह गौलोक धाम। इसी कारण तू युवती हो गई है, किंतु तेरे पुत्र अब भी सुसुप्त यानी कि सोई हुई अवस्था में है। इन्हें यहाँ कुछ आराम अवश्य प्राप्त हुआ है। तब भक्ति बोले, हे देव ऋषि, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग का नाश क्यों नहीं कर दिया? तब नारद जी बोले, हे देवी, राजा परीक्षित ने कलयुग की दीन दशा देखकर उस पर इसलिए दया की कि उन्होंने अपनी बुद्धि से विचार लिया था कि यद्यपि कलयुग धर्म का स्थान है, किंतु अन्य गुणों की अपेक्षा इस युग में थोड़ा सा ही केवल हरि भजन, हरि कीर्तन मात्र से ही कली काल के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य युगों में सहस्त्रों वर्ष तपस्या, अनेकों दान, जप तप करने पर भी यह फल प्राप्त नहीं होता था, जो कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। इसी विचार को करके राजा परीक्षित ने इस कलयुग को नष्ट नहीं किया था। तब नारद जी इस वचन को सुनकर भक्ति ने कहा, हे देवर्षि, आपके प्रभाव से प्रहलाद ने अपूर्व भक्ति पाई और आप ही के प्रभाव से ध्रुव ने अटल भक्ति प्राप्त की है। मुनिश्रेष्ठ, आपके दर्शनों से मुझे भी अपूर्व आनंद प्राप्त हुआ है। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। तब नारद जी बोले, हे देवी, तू दुखी न हो। भगवान श्री कृष्ण को तू अति प्रिय है, उन्हीं का ध्यान धर, वे तेरे दुखों को अवश्य दूर कर देंगे। उन्होंने सदा ही अपने भक्तों के कष्ट को दूर किए हुए कौरव और सभा में द्रौपदी की रक्षा की थी, अपने भक्त राज अम्बरीश की रक्षा भी की थी। तू तो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। तेरे बुलाने पर तो पापियों के यहाँ शीघ्र ही चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, इन तीनों में ज्ञान, वैराग, मुक्ति देने के उपाय थे, किंतु इस कलयुग में तो केवल भक्ति, मोक्ष के देने वाली एकमात्र तू ही है, भगवत गीता ही है। हे भक्ति, तू सतयुग, त्रेता, द्वापर इन तीनों में बड़े सम्मान से रही, किंतु कलयुग में तेरी सेविका मुक्ति छीन हो गई और वैकुंठ धाम को पधार गई। इस मनुष्य लोक में तेरे बुलाने पर ही वह आती है और पुनः चली जाती है। ज्ञान, वैराग, तेरे दोनों पुत्र सदा तेरे साथ रहते हैं। इस तरह से जब नारद जी ने कहा तो सूत जी फिर से कहते हैं, हे सौनक जी, भक्ति कैसे करुणाजनक वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई और वे उनके पुत्र ज्ञान तथा वैराग को हिला हिलाकर जगाने लगी, किंतु वे सचेत यानी जगे नहीं। तब उन्होंने वेद वेदांत घोष किए और गीता के संपूर्ण अध्यायों को पाठ करके उन्हें सचेत किया। ज्ञान वैराग उठ तो गए, लेकिन निद्रा जनित आलस्य के कारण, यानी कि जब हम भगवत गीता या रामायण सुनते हैं तो तब आपने देखा होगा कि लोगों को नींद आने लगती है। ये वही कारण है कि इन्हीं कारणों से जब उनके अंदर में भक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है, भगवत गीता प्रवेश नहीं कर पाता, तो उन्हें आलस्य और नींद आती रहती है। जमा ही लेने लगे, उनके केस बिल्कुल श्वेत हो गए थे, सफ़ेद हो गए थे, शरीर जर्जरित हो गया था। इस कारण वे दोनों फिर लड़खड़ा कर गिरने लगे। उन दोनों के ही यह दशा देखकर नारद जी को अजीब चिंता हुई और वे भगवान को याद करने लगे। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे नारद जी, आप दुखी ना हो, तुम्हारा यह प्रयत्न व्यर्थ ना होगा। इस ज्ञान वैराग्य को पुनः जागृत करने का उपाय संत शिरोमणि श्री ऋषि लोग आपको तो बताएंगे। उनकी बताई हुई विधि से कार्य करने पर यह दोनों ज्ञान वैराग जागृत हो जाएंगे, पुष्ट से बलिष्ठ हो जाएंगे। नारद जी आकाशवाणी के अर्थ को समझ ना सके और जगह जगह जाकर ऋषि मुनियों के पास भटकते रहे, लेकिन किसी ने भी उनके बातों को समझने की कोशिश नहीं की। और वो लोग बोले कि जब देवर्षि नारद ही उनको नहीं जगा पाए तो हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास उतनी भक्ति कहाँ है जो हम जगा सकेंगे, ये तो असंभव सी बात है। फिर सनकादिक बोलते हैं, हे नारद जी, हम आपके कष्टों को अभी दूर कर देते हैं। उन्हें रास्ते में ही सनकादिक ऋषि मिले थे। उसी समय यह बात होने लगी। आप प्रसन्न होकर सुनिए। प्राचीन ऋषियों ने ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के अनेकों साधन बताए हैं, किंतु वे अति कठिन हैं और स्वर्ग को देने वाली, किंतु मोक्ष को देने वाली नहीं है। मोक्ष का देने वाला साधन जिसमें भगवान की प्राप्ति होती है वह अभी गुप्त ही है। आकाशवाणी ने जिस उत्तम कर्म का उपदेश दिया है वह हम बताते हैं। द्रव्य, यज्ञ, तपोयज्ञ, योगदान, यानी कि आप जब हरि नाम का जप करते हैं तो आपको हवन जरूर करना चाहिए, दान अवश्य करना चाहिए। दान देने से भक्ति ही नहीं बल्कि ईश्वर की शक्ति भी बढ़ती है, स्वर्ग को प्राप्त भी करते हैं और उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किंतु विद्वानों के स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ को ही मोक्ष कर्म कहा गया है और वह श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, जिसका पारायण श्री सुखदेव जी आदि ब्रह्म ज्ञानों ने वर्णन किया है। उस स्वाध्याय से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बल प्राप्त होता है और उनके सब कष्ट दूर हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत की ध्वनि में से कली काल के संपूर्ण पाप नष्ट होकर और ईश्वर भक्ति में लोग लीन रहने लगेंगे। लेकिन अगर मनुष्य को
इस कलयुग से बचना है तो हरि नाम का कीर्तन करना ही होगा, जप भी करना होगा और ध्यान भी करना होगा। और उसके साथ ही आपको यज्ञ भी करना होगा। जिन चीज़ों का आप जाप करते हैं उनका ही यज्ञ करना होता है। इससे वह जाप जो है आपके शरीर में प्रविष्ट होकर आपको बल देते हैं, आपकी दिव्य शक्तियों को जगाते हैं और आपके हरि मिलन में बाधा को रोकते हैं, आपको ईश्वर से मिलवाते हैं। इस तरह से कथा संपन्न होती है।